हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज का टॉपिक है जोड़ियों का उच्चारण के बारे में। जोड़ियों का उच्चारण कैसे किया जाता है और जोड़ियों के उच्चारण के बारे में हम क्या बतलाने वाले हैं। ई आई का उच्चारण का नियम हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। अब देखते हैं क्लास में क्या बतलाने वाले हैं। ई आई का उच्चारण हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें जो है इसका कुछ अलग अलग उच्चारण होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ई छोटी बड़ी ए आई। तो इस तरह का इसमें अलग अलग उच्चारण आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जिस शब्द में ई आई का उच्चारण आपको दिखाई दे, जिस शब्द में ई आई का उच्चारण आपको दिखाई दे, तो उसका उच्चारण सामान्यतः क्या होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे सीलिंग, CEILLING, सीलिंग। इसको क्या पढ़ेंगे, सीलिंग। अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर लेवल का है, अगर वो इस वर्ड को अगर पढ़ना चाहता है तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको उच्चारण ही मालूम नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि वर्ड इंग्लिश पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए कि उच्चारण के बारे में जान लेना चाहिए कि कौन सा उच्चारण कहाँ पे लगने वाला है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी जान लेना चाहिए, ताकि कहीं आगे दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर बिगिनर स्टूडेंट अगर इस शब्द को पढ़ते हैं तो वो 12 खाड़ी में कंपेयर होकर पढ़ते हैं, और उसको अगर 12 खाड़ी में अगर कंपेयर होकर पढ़ेंगे इसको, तो क्या होगा, उच्चारण गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीलिंग। अब यहाँ पे आपको पता है कि सी से सौ और को होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सी का उच्चारण सौ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए CE, अब यहाँ पे सी से सौ हो गया। अब देखिए ई आई का जो जहाँ पे आप ई आई आपको दिख रहा है, सीधा उसका उच्चारण क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बड़ी ई आ रहा है तो हम यहाँ पे ई डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। अगर ई लिख देंगे तो सी हो जाएगा। जैसे 100 प्लस ई लिखेंगे, तो इस 100 प्लस ई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे प्लस को हटा देते हैं तो सी हो जाएगा। इसको हटाने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए इसको हटाना पड़ता है। उसके जगह पे क्या देना पड़ेगा आपको, सी, समुद्री का देना पड़ेगा, सी। और उसके बाद डबल एल जहाँ आपको दिखाई दे व्यंजन, अगर वर्ड में आपको डबल एल आपको दिखाई दे तो वहाँ पे क्या लगाना है, सीधा एल लगा देना या फिर ल लगा देना, ल लगा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ING, आपको पता है आई से ली होता है, मतलब कि यहाँ पे हम ली। अब ING का मतलब इंग, मतलब आधा न और ग, इस तरह का शब्द इसमें दे देंगे, हो जाएगा सीलिंग। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया सीलिंग। और सीलिंग मतलब होता क्या है, सीलिंग मतलब आप जानते हैं सभी कि इसका मतलब छत होता है, सभी को पता है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं दूसरा शब्द लेते हैं यहाँ पे, डेसिट, DECEIT, डेसिट। हम इसको क्या पढ़ेंगे, डेसिट। अगर कोई स्टूडेंट अगर बिगिनर है, अगर वो इस शब्द को पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, और वो क्या पढ़ सकता है, फॉर एग्जांपल उसको बता देते हैं पढ़ के। वो क्या पढ़ेगा, तो तोड़ के पढ़ेगा। जैसे कि DEC, पर पहले तो वो जोड़ के पढ़ेगा। DEC मतलब कि अगर सी के बारे में उसको उच्चारण रहेगा तो पढ़ेगा, नहीं अगर नहीं उसको मालूम रहेगा तो कभी नहीं पढ़ेगा। वो क्या पढ़ेगा, DEC पढ़ेगा। उसके बाद C, डी साइट, मतलब कि डी साइट, मतलब इस तरह का आपको वो पढ़ेगा। तो लेकिन ऐसा पढ़ना नहीं है, लेकिन उच्चारण गलत हो जाता है। तो हर चीज़ में ना नियम और रूल्स लगा हुआ रहता है, तो आपको उस नियम और उच्चारण को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा शब्द का उच्चारण कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए DE से मतलब DE से क्या होता है, डी दे देंगे, डी। और CE आपको पता है, जहाँ CE लिखा है सी लिखेंगे, समरसी का। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे टी है, डी सीट। टी का आपको पता है कि टी से टो होता है। अब यहाँ पे डी समरसी का कैसे लिखे, ई का जो जहाँ पे ई का DE का उच्चारण क्या आ रहा है, ई का आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बदले में हम क्या लिखें, समरसी का लिखें। उसके बाद टी से टो क्या हो जाएगा, डिसिट। डिसिट हो गया। यहाँ पे डिसिट मतलब होता क्या है,
अब यहाँ देखिए डिसीट मतलब चाल, धोखा या धोखेबाजी या झूठ। अगर इस शब्द को अगर याद करना चाहते हैं तो एक वाक्य वाक्य बना सकते हो याद रखने के लिए। इसमें कई सारे वाक्य बनेंगे, जैसे कि चाल, धोखा, धोखेबाजी, इस तरह का यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 3-4 मीनिंग, एक वर्ड में 3-4 मीनिंग दिया हुआ है। इसको आप याद करके रख सकते हो या वाक्य बना के, ढेर सारे वाक्य बना के आप कंठा से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक और शब्द लेते हैं यहाँ पे, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन। अब यहाँ देखिए, अब एक ये जो शब्द है आपको थोड़ा लगेगा कॉम्पिटेबल, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन लिखा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो प्रोटीन तो TE तो आई रहा है, आई क्यों आ रहा है? तो वही है, जब यहाँ पे आई अगर हम ये हटा देते हैं तो उच्चारण क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर आई या ई को किसी में दोनों में से किसी को अगर हटा देते हैं तो उच्चारण क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा ही नहीं उच्चारण, इसीलिए यहाँ पे TE का उच्चारण किया गया है। यहाँ पे इसका उच्चारण जो ई होता है, तो प्रोटीन के जगह ई को हटा के यहाँ पे टीन किया है, मतलब टमरसी का किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, P से PRO, प्रो हो गया, और या T से टो हो गया, इसको ई को हटा के टमरसी का किया, उसके बाद एन, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन मतलब होता क्या है? प्रोटीन मतलब होता है भोजन या एक प्रकार का आहार होता है, आवश्यक तत्व होता है जो मनुष्य के शरीर का विकास एवं स्वास्थ्य रखने में सहायक करता है। इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पे याद करके रख सकते हो आपके फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण इसमें दिया हुआ है। मैं 2-4 उदाहरण इसीलिए लिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको देखने में थोड़ा परेशानी ना हो, तो इसीलिए 2-4 एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिसीव लिखा, सेम टू सेम सब में वही है। आपको उसी ई का उच्चारण आपको यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे भी ई आई का उच्चारण लगा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। तो देखिए फोकस बोलिए डिसीव, अगर डिसीव बोलेंगे तो किस पे? ई पे फोकस जा रहा है, डोमर्सी के फोकस जा रहा है ई पे। तो इस तरह का इसमें आपको उच्चारण आता है, इस तरह का उच्चारण आपको मिलेगा। अगर जिस शब्द में ई आई का उच्चारण आपको दिखाई दे तो क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिसीव मतलब होता क्या है? ठगना, धोखा देना या बहकाना, झूठ बोलना, इस तरह का शब्द इसमें आता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हमें आशा कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत या परेशानी होने वाला नहीं है। अगर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ से आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, हम तुरंत रिप्लाई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे जिस शब्द में ई आई का उच्चारण आपको दिखाई दे तो उसका सामान्यतः क्या उच्चारण क्या होगा? ए होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आप बोर्ड को देख के अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हम यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ, तो इतना अच्छा प्रोसेस मैंने लेके यहाँ पे आया है वीडियो के थ्रू। तो अगर इस वीडियो को अगर ये आपको अक्षर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हमारा एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप सारा चीज़ पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल्स के बारे में, क्लास के बारे में, पूरा डिटेल्स के बारे में वहाँ से पूरा जानकारी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि जिस शब्द में क्या बताया, जिस शब्द में ई आई का उच्चारण आपको दिखाई देते हो सामान्यतः कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि देखिए इसमें आपको ई का उच्चारण आपको देखें। अब ई का उच्चारण क्लियर हो गया। अब देखिए ए का उच्चारण कैसे हम क्लियर करते हैं। सेम टू वही है, उच्चारण वही है, जैसे ई आई इसमें भी है, इसमें भी ई आई, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो कि अलग अलग उच्चारण आपको देखने को मिलता है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि उसमें आपको सही उच्चारण पकड़ना है कि कहाँ पे कौन सा शब्द में क्या लग रहा है और कैसा लग रहा है, क्या उच्चारण आ रहा है, हम क्यों उसको मतलब कि कैसे उस उच्चारण का हम सही उच्चारण देंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इस सब के बारे में देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हेफर, HEIFER। अब यहाँ पे क्या लिखे? HEIFER। जिस शब्द में, फिर से हम बता रहे हैं कि जिस शब्द में अगर व्यंजन प्लस स्वर
फिर व्यंजन, फिर स्वर। अगर इस तरह का आपको वर्ड दिखाई दे, आपको तो पहले पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर को कैसे पहचाना जाता है और व्यंजन को कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये व्यंजन है, स्वर है, फिर व्यंजन है, फिर स्वर है। तो इस तरह का आपको उच्चारण, आपको कई ऐसे सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही आपको इस तरह का मिलेगा शब्द, जो कि इस तरह का उच्चारण आपको उस शब्द में आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हेफर, इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई अगर नहीं रहता तो भी ये हेफर ही पढ़ाता, लेकिन वो उसका उच्चारण कुछ अलग है, इसीलिए यहाँ पे सही उच्चारण का करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए HEIF, हेफर। हेफर मतलब क्या होता है, ऐसे हो गया। अब EI का जो उच्चारण आपको दिख रहा है, EI का उच्चारण क्या है, ए है। अब जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, जब स्वर को पढ़ते हैं तो हेफर किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है। अगर ए पे जा रहा है तो वो, अगर हम ए पे यहाँ ए नहीं लिख सकते हैं, हो के बाद ए नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा उच्चारण, क्योंकि इसका जो सही उच्चारण होगा ए का आएगा। ए का आएगा, हा हो गया, उसके बाद ए का है हो गया। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या, FER, फर, मतलब हेफर। एफ से क्या होता है, फ। ER क्या लिखेंगे, फर, सीधा रो लिखेंगे, हेफर हो गया। अब हेफर मतलब होता क्या है, हेफर मतलब होता है कलोर या बछिया या गसोर, अप्रसुत्ता, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो आप यहाँ याद कर सकते हो, आपके लिए, आपके फायदे के लिए आप इसको, इस वर्ड को याद कर सकते हो, वाक्य बना के रख सकते हो। कोई इसमें टूल जो है, कोई टूल्स यूज कर सकते हो इसमें, चाहे आप वाक्य बना के रख सकते हो या कैसे भी इसको याद कर सकते हो। वाक्य बना के याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पे लेजर, एक शब्द है यहाँ पे लेजर, LEISURE, लेजर। इसको क्या पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ये नहीं कि लेसुर पढ़ दें, इस तरह का उच्चारण गलत हो जाएगा, लेसुर नहीं है ये लेजर शब्द है। आपको सही उच्चारण यहाँ पे आपको मिलेगा, हम बता देते हैं, यहाँ एक एक शब्द को तोड़ के हम बता देते हैं। अब यहाँ पे लेजर लिखा है कैसे है, एल से लो, एल से लो हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे EI का उच्चारण वही, फिर EI का उच्चारण क्या बताएं, पिछले एग्जाम्पल में ए होता है, ए का उच्चारण हम ए यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ये ले हो जाएगा ना। अब ए इसको बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ले होगा। तो इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, ले दिया। उसके बाद यहाँ पे आयस जो है, आयस जो लगा हुआ, इसको ज का उच्चारण आ रहा है इसमें, तो इसको ज ही पढ़ना है, ये नहीं कि ले सुर पढ़ दे, इस तरह का शब्द गलत हो जाएगा। तो ले जर, RE है तो ई का उच्चारण इसमें नहीं आ रहा है, तो सीधा र दे देंगे। यहाँ पे शब्द क्या बन गया, लेजर। अब लेजर मतलब होता क्या है, लेजर मतलब होता है आकाश या फुर्सत्ता, मोहलत्ता, खाली समय, इस तरह का इसमें वर्ड निकल के आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण आपको समझा देते हैं। जैसे कि एक वर्ड है, इसको क्या पढ़ेंगे, इन्वेगल, इसको पढ़ेंगे। अब इन्वेगल मतलब होता क्या है। अब यहाँ इन्वेगल जो शब्द है वो कैसे बना है, मैंने पिछले वीडियो में इसको इस सब के बारे में पूरा तोड़ के बताया। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण यहाँ पे आपको पूरा जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, पूरा तोड़ के नहीं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने पिछले वीडियो में कई सारा वीडियो में मैंने तोड़ के बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेम टू सेम वही उच्चारण है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जोड़ियों का स्वर जो है 21 है, 21 स्वर का वीडियो मैंने बारी बारी से बनाते जा रहा हूँ, और कुछ वीडियो है जो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलते हैं इसके बारे में बतलाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेगल, इसको पढ़ेंगे क्या, इन्वेगल पढ़ेंगे, ये नहीं कि कुछ गलत पढ़ दे, इन्वेगली, इस तरह का नहीं पढ़ना। जब ई लास्ट में लगा है तो उसको ली का उच्चारण नहीं देना, क्योंकि इसका आयल का ई का जो उच्चारण है यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए इस सब का बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उच्चारण नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं, गलत उच्चारण, जैसे कि आयल ई लिखा है तो इसको ली पढ़ते हैं। इसीलिए उच्चारण यहाँ पे लाया गया है कि उच्चारण, अगर उच्चारण से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत या परेशानी होने वाला ही नहीं है। इसीलिए चलते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे EN क्या है,
ई आइन का उच्चारण क्या है, ई दे देंगे। और उसके बाद जहाँ आइन है, आइन जब यहाँ पे जब आइन सिंगल आइन है, आइन ए रहता तब आइन ए होता, न होता, यहाँ पे सीधा आधा न आएगा। और यहाँ पे बी ई है, बी ई आई है, तो बी से वो होता है, आपको पता है, इन वे। अब जैसे ई आई, आपको ई आई के फिर वही ई आई का मतलब होता है ए, लेकिन इसको ए नहीं लिखेंगे, उसका ए लिखेंगे, इन वे, ए वे लिखेंगे। और उसके बाद गर्ल, जी एल ई क्या है, गर्ल, तो जी से गर्ल, और एल ई है, एल ए तो ली नहीं लिखना है, सीधा ल लिखना है। इस तरह का उच्चारण इसमें आता है। तो यह शब्द बन के तैयार हो गया। अब इसको हम जब ये शब्द बनाए तो उसका कुछ मीनिंग भी होगा, वर्ड भी होगा, इसका उच्चारण भी होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मानना या खुशामद करना या चालाकी से किसी को फुसलाना, मतलब ऐसा शब्द इसमें निकल के आता है। तो इस सब वर्ड को याद करके रख सकते हो आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि आप अगर कहीं पे अगर इंग्लिश बाई चांस आपको सीख लेते हैं या याद हो जाता है तो कहीं पे यूज हो जाता है बोलने के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है इंग्लिश वर्ड। अगर आप 10 आदमी के सामने अगर इंग्लिश बोल देते हैं, 2-4 भी शब्द बोलते हैं, हाँ बोलेगा कि हाँ बंदा ये टैलेंट है, इंग्लिश में थोड़ा बात करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसको याद भी रखना चाहिए। ये नहीं कि आज क्लास देखे कल भूल गया, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सीखना ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश आजकल फैशन बन गया है। आजकल इंग्लिश के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी उठा के देखते हैं, कोई पैराग्राफ हो या इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च कीजिए, वो भी इंग्लिश में है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। आपको ध्यान दीजिए, देखिए इस वीडियो को। और हमारे वीडियो पे इस तरह का पूरा डिटेल्स में कोई नहीं बतलाएगा, यूट्यूब पे है ये नहीं है इस तरह का वीडियो। आपको हम स्टेप बाय स्टेप हर, जैसे कि यहाँ पे जोड़ियों का स्वर के बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जोड़ियों का स्वर के बारे में यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो बना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा वीडियो बनाया जाए। 21 वर्ड को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास। तो आप लोग चिंता करने का कोई बात नहीं है, हम लेकर आते रहते हैं इस तरह का क्लास। तो यहाँ तक समझा दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ। तो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बोलेंगे जाते जाते। तो उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आप पुराने तो कोई बात नहीं, अगर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा उसको भी टच कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।